प्यारे विद्यार्थियों, आज 4 मार्च 2024 को कक्षा 8वीं विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है उसका हल प्रारूप देखेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। लाख की चूड़ियाँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी। नली से पेट्रोल पिलाने के बाद बस की रफ्तार 15 से 20 मील हो गई। दीवानों की हस्ती कविता का मूल विषय उत्साह और अलमस्ती। चिड़िया ने चोंच में क्या दबा रखा है? तिनका। सुदामा चरित के रचयिता का नाम क्या है? नरोत्तम दास। तमिलनाडु के किस जिले में साइकिल चलना एक सामाजिक आंदोलन बन गया? पुदुकोट्टई। अंग्रेज ने लोटे को कितने रुपए में खरीदा? 500 रुपये में। श्वेत शब्द का विलोम श्याम होगा। आरामदेह शब्द में प्रत्यय क्या है? दे। ओस की बूंद मेरी हथेली पर आ गिरी रेखांकित पद में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। बाज की प्रशस्ति में गीत कौन गा रहा था? लहरें। लेखक के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भारत के लोग इंडिगो किसे कहते हैं? नीले रंग को कहते हैं। दया धर्म का मूल है। पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? रामचरितमानस से लिया गया है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ। पक्षियों के पंखों पर सौरभ तैरता है, ये कथन सत्य है। उजागर से अभिप्राय छिपाने से ये कथन असत्य है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोय में अलंकार अतिशयोक्ति। क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर लिए, ये कथन सांप का है। गोपी ने किसे अनोखा बेटा कहा है? श्री कृष्ण को कहा है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। कबीर की साखियां दोहा छंद में लिखी गई हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के साथ रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अंग्रेज भारत की नगन दुर्गति करके छोड़ेंगे, कथन टैगोर का है। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में है।
बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिप न रही थी। उसकी बनाई चूड़ियों की गांव में पूछ कम हो गई, इसलिए उसका काम बंद हो गया। परिणाम स्वरूप वह कुशल कारीगर अब गांव की हर कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर अपने आप में विवश होकर रह गया। उसकी ये मन की व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। दीवाने अपने ही बंधन में बंधने की बात कहते हैं तथा खुद ही अपने बंधन को तोड़ने की बात कह रहे हैं, क्योंकि ये बंधन उनके ऊपर बोझ बन गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जाति नहीं होती, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि साधु का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। साधु का ज्ञान जात पात से परे होता है। किसी भी व्यक्ति की विद्वत्ता उसका ज्ञान उसके जात पात के बंधनों से मुक्त होता है। प्रश्न 29, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो जीवन में ठहराव आ जाएगा और विकास का पथ रुक जाएगा, क्योंकि पहिया ही तो गतिशीलता का प्रतीक माना गया है। प्रश्न 30, बिलवासी जी ने लाला झाऊमल की मदद करने के लिए अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके रुपयों का प्रबंध किया, पर समस्या का हल हो जाने पर उन्होंने वे रुपए वापस अपनी पत्नी के संदूक में रख दिए। प्रश्न 31, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। रात के समय लेखक कहीं जा रहा था। जब वह बेर की झाड़ी के पास से गुजरा तो उसके हाथ पर ओस की एक बूंद आकर गिरी। यह बूंद मोती के समान चमक रही थी, जिसे देखकर लेखक आश्चर्य में पड़ गया। प्रश्न 32, कैपिटेशन चार्ज क्या होता है। इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से का प्रशिक्षण खर्च भारत को उठाना पड़ता था, इसे कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। प्रश्न 33, सुकरात एक दार्शनिक था तथा वह ग्रीस का रहने वाला था। प्रश्न 34, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था और क्यों। लेखक को हर पेड़ इसलिए दुश्मन नजर आ रहा था क्योंकि जब भी बस किसी पेड़ के पास से गुजरती तो ऐसा लगता कि कहीं पेड़ बस से न टकरा जाए। बस की दशा बहुत खराब थी, उसका पुर्जा पुर्जा हिल रहा था, जिस कारण हर समय यही लगा रहता था। यही कारण है कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। प्रश्न 35, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में हर प्रकार का विकास हो, वह पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो, यहाँ सब को यथोचित रोजगार मिले, सबकी मूलभूत आवश्यकताओं की सरलता से पूर्ति हो, सब मिलजुल कर रहें, सभी अपने आप को शक्तिशाली बनाए ताकि बाहरी शत्रु किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सके, सब बिना किसी प्रकार के भेदभाव के सप्रेम जीवन व्यतीत करें। ऐसा भारत जो विश्व के लिए आदर्श बन सके। भारत में उद्योग और अर्थव्यवस्था मजबूत हो, पर्यावरण की दृष्टि से विदेश सुरक्षित हो, सभी भारतवासियों में आपसी प्रेम, भाईचारा और सहयोग की भावना हो। प्रश्न 36, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए।
चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयार रहती है, क्योंकि वह तिनके से अपना घोंसला बनाना चाहती है। घोंसला एक एक तिनका इकट्ठा करके बनाया जाता है। चिड़िया उस घोंसले में स्वयं रहेगी और बच्चों का पालन पोषण करेगी, इसलिए वह अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने के लिए तैयार रहती है। प्रश्न 37। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत व्यथित हो गए। दूसरों पर दया करने वाले श्री कृष्ण उनकी दयनीय दशा देखकर स्वयं फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए न तो प्रात को हाथ लगाया और न ही पानी को, अपितु अपने नयनों के आंसुओं से उसके पांव धो डाले। इससे उनके मन की पीड़ा का पता चलता है। प्रश्न 38। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे हैं? बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि दूध पीने पर उसकी चोटी बलराम की चोटी की भांति लंबी और मोटी हो जाएगी और ये नागिन के समान काली और चमकदार हो जाएगी और ये लहराती हुई सुंदर दिखाई देगी। जेल में रहते हुए उन्हें चांद अपना साथी इसलिए लगा क्योंकि वह प्रतिदिन निश्चित समय पर आकर उन्हें एक दिन का एहसास करवाता था। साथ ही यह भी सीख देता था कि अंधकार के बाद प्रकाश अर्थात दुख के बाद सुख के दिन अवश्य आते हैं। संस्कृत की क्या विशेषताएं हैं? संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, इसलिए विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं किसी की संशय की संभावना नहीं है। इसकी सुस्पष्ट व्याकरण है और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य की धनी होने से इसकी महत्ता निर्विवाद है। उधम सिंह को किस बात का दुख था? उधम सिंह को इस बात का दुख था कि वह जनरल डायर को मार नहीं सका, क्योंकि वह लंबी बीमारी के बाद लंदन में मर गया। प्रश्न 42। भारत के ऊपर 10 पंक्तियां लिखनी है। भारत देश को हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को इसको आज़ादी मिली। भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत देश की मुद्रा रुपया है। भारत देश भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में कई पवित्र नदियाँ बहती हैं। ये प्रश्न 43 है। ये एक पठित पद्यांश है। इस पद्यांश की हमें सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। ये इसका प्रसंग हो गया। प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित ये सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से लिया गया। इसकी कवयित्री जया जादवानी है। कवयित्री आशावादी विचारधारा की है और उसने आशावादी विचारधारा व्यक्त की है। वे कहती हैं कि अभी कुछ सामान्य गति से चल रहा है, तो इसे सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता। ये इसकी व्याख्या हो गई। ये हमें लिखनी है, ये व्याख्या। ये पाठ जहाँ पहिया है उसका
पठित गद्यांश है, उस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पाठ का नाम जहाँ पहिया है, लेखक का नाम पी साईनाथ है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, तीसरा प्रश्न का उत्तर है साइकिल चलाना आम बात है, आम का विलोम खास होगा। अजीबोगरीब का अर्थ होगा विचित्र।